हेलो दोस्तों, मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी विषय के साथ यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीएससी, फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं के लिए महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज लेकर आई हूँ। इसमें हम संपूर्ण हिंदी विषय को कवर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारे वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। राष्ट्रभाषा व राजभाषा का आज यह लेक्चर है। जो इसका पहला प्रश्न इस प्रकार है। अब हमारा सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हमारी देवनागरी इस देश की ही नहीं समस्त लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सेठ गोविंद दास का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, चाहे व्यवहारिक दृष्टि, सैद्धांतिक दृष्टि या राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाए, हिंदी का कोई दूसरा प्रतिद्वंदी संभव नहीं है। किसी दक्षिण भारतीय ऐसे व्यक्ति को शिक्षित नहीं माना जाना चाहिए जिसने हिंदी में कोई लिखित मौखिक परीक्षा पास न की हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सर टी विजया राघवाचार्य का। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी के बिना भारत की राष्ट्रीयता की बात करना व्यर्थ है। यह कथन है वीवी गिरी का। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा। यह कथन किसका है? यह कथन है राजा राम मोहन राय का। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं हिंदी के प्रचार, राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का मुख्य अंग मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह भाषा ऐसी हो जिसमें हमारे विचार आसानी से साफ साफ स्पष्टता पूर्वक व्यक्त हो सके। राष्ट्रभाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे केवल एक जगह के ही लोग न समझें, बल्कि उसे उस देश उन सभी प्रांतों में सुगमता से पहुंचाया जा सके। यह कथन किनका है? तो यह कथन है राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन जी का। राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी भी कहा गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मालूम है कि इस राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा की सख्त जरूरत है। हिंदी भारत की अधिकांश जनता की भाषा है, इसीलिए कांग्रेस ने उसे राष्ट्रभाषा मान लिया। यह कथन किसका है? यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब दोस्तों हमें पता है कि हमारी एग्जाम में छोटे क्वेश्चन भी आते हैं और बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। अब हम बड़े क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, चाहे हमें उसका आंसर आ रहा है आसानी से, पर हम देख के सोचते हैं कि पता नहीं इसका उत्तर क्या होगा। तो हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने बड़ा क्वेश्चन देखा और हम उसे छोड़ देते हैं, तो इसलिए हमें बड़े क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसका आंसर करना चाहिए। तो इसमें से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हिंदी और उर्दू में कोई अंतर नहीं है सिवाय इसके कि हिंदी नागरी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। यह कथन किनका है? यह कथन है भीमराव अंबेडकर का। अब हमारा अगला क्वेश्चन है इसी सीरीज का, हिंदी किसी भी भाषा का अहित नहीं करती, अपितु वह तो सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास एवं स्मृति में सहयोग देकर समन्वय का मार्ग खोलती है। यह कथन है ज्ञानी जैल सिंह का। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये सभी भाषाएं भारत की सांस्कृतिक संपत्ति की सम्मान उत्तराधिकारी हैं। ये भारत की राष्ट्रभाषाएं हैं। इनमें से हिंदी भारत की राष्ट्रीय संपर्क भाषा, क्योंकि इस भाषा का परिवार सबसे बड़ा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है श्रीमती इंदिरा गांधी का। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी का स्वभाव प्रेम एवं सहिष्णुता से ओतप्रोत है और यह उसकी विशेषता है। यह कथन है, तो इसका आंसर भी है ज्ञानी जैल सिंह। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, और हिंदी को जानना हमारा राष्ट्रीय धर्म है। ये कथन है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैं कुंजी कहता हिंदी को, खुलता जिससे सामूहिक मन, क्षेत्रवर्ती से उठकर ही हम कर सकते जन राष्ट्रीय संगठन। तो यह जो पंक्तियां हैं ये किनके द्वारा कही गई हैं, ये जो कथन है किनके द्वारा कहा गया है, ये है सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में गांधी जी और उनके अनुयायियों सहयोगियों ने जितना हिंदी प्रचार किया उतना किसी और नेता, राजनीतिक पार्टी या सांस्कृतिक संस्था ने नहीं किया। यह कथन किनका है? तो यह कथन है रामविलास शर्मा का। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसार में यदि कोई सर्वांगपूर्ण अक्षर है तो देवनागरी के हैं। यह कथन है आइजैक पिटमैन का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है और इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस खास सीरीज में जोड़ा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने पाई नहीं। यह कथन है आचार्य विनोबा भावे का। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। यह कथन है राहुल सांस्कृत्यायन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? इस क्षेत्र की बोली को कहा गया बनारस। ये क्वेश्चन 2010 में नेट जेआरएफ में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आने की दोबारा भी संभावना है, तो इसे हमें लगातार बनाए रखना है। धन्यवाद।